युवाओं का भविष्य अंधकार में है। इस पीढ़ी के सामने वैसे ही चुनौतियां कम नहीं है और सरकार, राजस्थान की सरकार उन चुनौतियों को और बढ़ा रही है। आपको अगर याद होगा, जब गुजरात के चुनाव चल रहे थे तो राजस्थान के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी थी, क्योंकि उस समय गुजरात के जो इंचार्ज थे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने वहां पर घोषणा करी कि मैं 1,20,000 लोगों को नौकरी दूंगा, संविदा पे उनको नौकरी दी जाएगी। आज उसको कई साल हो गए हैं और अभी तक केवल 3 से 4 हजार लोगों को संविदा पे नौकरी मिली है। ऐलान बड़े बड़े करते हैं, ऐलान करा 1,20,000 का, और ऐलान करने के बाद जब खुशी की लहर दौड़ पड़ी तो फिर बोलते हैं कि 3 साल का कार्यकाल को 1 साल माना जाएगा, और फिर कहते हैं कि 15 साल कम से कम करे हो तब हम संविदा पे उनको नौकरी देंगे। मात्र 3 से 4 हजार लोगों को अभी तक नौकरी मिली है, 1,06,000-7,000 अभी भी बाकी हैं। और तुष्टीकरण का उदाहरण इससे बड़ा क्या हो सकता है कि सबसे पहले मदरसों के अंदर जो लोग लगे हुए थे उन्हें नौकरी दी गई। ये सरकार कुछ खास वर्ग के लिए है, किसी एक वर्ग के लिए काम करती है या सबके लिए काम करती है? पूरे राजस्थान ने इनको जिम्मेदारी दी, लेकिन ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अभी हाल ही में पशुपालन विभाग के अंदर एक डॉक्यूमेंट आया है कि 3,000 लोगों को जो नौकरी पे लगवाना था वो नौकरी पे ना लगवाकर अब उनको थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया जाएगा। ये नौकरी का मॉडल मानते हैं राजस्थान सरकार इसको। एक तरफ प्रधानमंत्री जी हर बार जब नौजवानों का सम्मेलन करते हैं तो कम से कम 60-70 हजार युवाओं को नौकरी मिलती है, वो भी सरकारी नौकरी। अभी तक कई लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। 10 लाख नौकरियां केंद्र सरकार सरकारी नौकरियां देगी और उसका सामना राजस्थान की सरकार कर रही है ऐलान बड़े कर, लेकिन नौकरी देने का जो नाटक कर रही है वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से नौकरी दिलवा रही है। बाकी विभागों में भी यही हो रहा है, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से नौकरी दिलाई जा रही है। 6,000, 7,000 या 8,000 रुपए के अंदर महीने की नौकरी, ये राजस्थान का नौकरी देने का मॉडल है। ये तो नौकरियों की बात हुई, और युवाओं को जो उनका भविष्य के लिए तैयारी की बात है। न स्कूल के अंदर टीचर हैं, न स्कूल के अंदर कमरे हैं। अंग्रेजी स्कूल है तो अंग्रेजी टीचर नहीं है, न कॉलेजेस इनके सही तरह काम कर रहे, न विषय इनके सही हैं, पूरे विषय नहीं हैं। और ये जब इम्तिहान भी कराते हैं वो पूरे राजस्थान उससे पीड़ित है कि बार बार इनके पेपर लीक होते हैं। एक सांसद होने के नाते हम जब भी किसी एकेडमी के सामने से निकलते हैं तो वहां के नौजवान हमें घेर लेते हैं और पूछते हैं कि हमारे भविष्य का क्या होगा, आप कुछ समाधान निकालिए। उनकी पीड़ा आप सब भी समझ सकते हैं, जो एकेडमी के अंदर हजारों रुपए लगाकर तैयारी कर रहे हैं इम्तिहान की, न जाने कौन सी अपनी जमीन बेचकर, अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाकर तैयारी कर रहे हैं। उस पूरे 1 साल की तैयारी का नुकसान, उसकी भरपाई कौन करेगा? हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे, लेकिन पेपर फाइनली रद्द हो जाएगा। इन्होंने अपनी आमदनी का एक जरिया बना रखा है पेपर लीक को। पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण आज पूंजी निवेश हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बाहर से कंपनियां आ रही हैं। राजस्थान के अंदर कौन सी कंपनी आई पिछले 5 साल के अंदर? राजस्थान के अंदर कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है जो पिछले 5 साल के अंदर तैयार हुआ? एक भी नहीं है। ये इनका युवाओं को नौकरी देने का राजस्थान का मॉडल। और वो जो एजेंसी इन्होंने बनाई हुई है नौकरी दिलाने के लिए, RPSC, वो तो नमूना ही बन गई है अपने आप के अंदर।
कौन नियुक्ति देता है उसके अंदर? राजनीतिक मुख्यमंत्री। जिनको नियुक्ति दी गई राजनीतिक, उन्होंने क्या करा? घोटाला। गोपाल नाम का व्यक्ति, कटारा नाम का व्यक्ति, और भी 3-4 और हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं। कोई 18 लाख मांग रहा है, कोई पकड़ा जा रहा है रंगे हाथों। ये पॉलिटिकल नियुक्तियां हैं, और पॉलिटिकल नियुक्ति मतलब चीफ मिनिस्टर गहलोत साहब इसके लिए जिम्मेदार हैं सीधे सीधे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट राजस्थान के अंदर बढ़कर 32% है। आज देश के अंदर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर कहीं पर है तो वो राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान के अंदर जब पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 2.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी। आज उसको सिरे पे पूरा घुमा दिया है। आज 32% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और इस अनएम्प्लॉयमेंट को वो खत्म कैसे करना चाहते हैं? थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी दिलाकर, जिसमें 300 रुपए महीने के मिलेंगे, जो प्रतिदिन, माफ कीजिए, 300 रुपए प्रतिदिन, 6, 7 और 8 हजार मैक्सिमम प्रति माह ये तनख्वाह मिलने वाली है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट पे भी नौकरी मिल रही है। जो सरकार अपने मैनिफेस्टो के अंदर एम्प्लॉयमेंट की योजना ना लाकर बेरोजगारी की योजना लाती है, उनसे उम्मीद भी नहीं करी जा सकती। बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये इनकी योजना थी कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, कमाल कर देंगे हम। जो रोजगार जिसको नहीं मिलेगा उसको नौकरी तलाशने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्योंकि नौकरी तो हम ला ही नहीं सकते। ये कांग्रेस की मानसिकता। और भत्ता देंगे, उस समय इन्होंने वादा करा, और उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि आपको नौकरी करने के लिए आना पड़ेगा, सरकारी विभाग के अंदर काम करना पड़ेगा, तब आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 3,500 के करीब है बेरोजगारी भत्ता। आने जाने के अंदर अगर पेट्रोल में ज्यादा नहीं लग जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के अंदर, और बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए आपको विभाग में काम करने के लिए आना पड़ेगा, और मिलेगा कितना? 3,500 रुपए। यह राजस्थान का मॉडल है, शानदार। इसको पूरे देश के अंदर प्रचलित करना चाहिए। ये गहलोत मॉडल पूरी की पूरी राजस्थान की युवा पीढ़ी को इन्होंने डुबो दिया। ना विजन है, ना काम करने की इच्छा है। और बढ़ोतरी किसकी हुई है? आप देखिए, एक परिवार है जिसने आरएएस का पूरा इम्तिहान पास कर लिया। भाई इंटेलिजेंट होंगे, शानदार। क्योंकि यह समझदारी राजस्थान में शायद नहीं है जितनी समझदारी एक परिवार के अंदर है। यह है सत्ताधारी पार्टी, और इसके खिलाफ अभी तो हमने सिर्फ युवाओं की बात करी है यहां पर बैठकर। लॉ एंड ऑर्डर हुआ, महिला दुष्कर्म हुआ, किस तरह से गुंडागर्दी अपराध राजस्थान में बढ़ रही है, किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसकी तो आज हमने चर्चा ही नहीं करी। इस गुस्से को राजस्थान की जनता चुनाव में दिखाएगी, इनका सफाया करेगी भारतीय जनता पार्टी। और खास तौर से आज शहर और ग्रामीण, यहां पर 1 तारीख को हमारे सभी साथी यहां पर इकट्ठे होंगे राजस्थान के नौजवानों की आवाज बनने के लिए और इस सरकार को बाहर खदेड़ने के लिए संकल्प लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।